गुरु मंत्र को गुरु दीक्षा में जब कान में क्यों लिया जाता है? तो दुर्गा सबसे पहले इसको समझिए तो कि पंचक है क्या। 12 राशियों में पूरे ब्रह्मांड जो हो 9 ग्रह चल रहे हैं, पूरी सही सब चल रहा है। प्रथमम शैलपुत्री था, कात्यायनी महामाई महायोगिन निधि स्वयं, नंद गोप सुतम देवी पति में, कि जो आनंद आपके बैकुंठ में नहीं है, जो आनंद हमारे ब्रज मंदिर में है। Welcome to the PDS Trinity. नमस्कार दोस्तों, द पीडीएस ट्रिनिटी में आपका स्वागत। आप सबने वृंदावन के प्रेम मंदिर के बारे में सुना ही होगा। तो हमारे छतरपुर जिले में नरसिंह मंदिर में उसी की तर्ज पर बना हुआ प्रेम प्रतीक मंदिर, जिसके मुख्य सेवक माननीय श्री राजेंद्र महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं। तो आज हम उनसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। और आपके चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत, पहली नवरात्रि अभी चल रही है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माता रानी की कृपा आपके चैनल से देखती हुई समस्त भक्तों के ऊपर बनी रहे और सदा मस्त रहें, व्यस्त रहे जी, और माई की कृपा का अनुभव करते रहे। महाराज जी, आप जैसे अभी आपने बात की नवरात्रि, तो ये चैत्र नवरात्रि की और वो जो एक ठंडियों के टाइम पे या फिर नवंबर दिसंबर के टाइम पे जो नवरात्रि आती हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है इनको दो में से? देखिए, एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, जो 2 गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं और 2 हम लोग ये कच्चे से मनाते रहेंगे विशेष रूप से। इनका जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, यदि हम तांत्रिक क्रिया की दृष्टि से देखते हैं, वैसे माई तो सब कुछ देने वाली है। और तुमसे कहता है मैं कपूत अति कप की, अति शब्द जहाँ लग जाता है तो वहाँ पर ऐसा आता है कि वो हो हमारे लेवल से बहुत बाहर निकल गया, अति हो भी, मतलब किसी चीज के हम अपनी भाषा लगाएंगे तो भक्त क्या कहता है, मैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरा। बालक किसका हूँ? आपका हूँ। अब चाहे पापी भी हूँ, चाहे पुण्यात्मा भी हूँ। तो उनकी हम किसी प्रकार से भी भक्ति करते, एन केन प्रकारेरा, किसी प्रकार से भी यदि उनकी ना भक्ति करते, नहीं भी भक्ति कर पाते, केवल स्मरण कर लेते हैं, तो उतने में हम उनको फल प्रदान कर देती। लेकिन विशेष रूप से भी हम अनुष्ठान करते हैं, वो गुप्त नवरात्र का जो कर किया जाता है तांत्रिक रूप से, उसमें पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम रहती है। अब आप ये समझिए गुप्त नवरात्रि पड़ती कब हूँ। गुप्त नवरात्रि, पहला गुप्त नवरात्र आता है हमारे 9 वर्ष में, यानी माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। जो 12 महीने होते हैं वैशाख जेठ वाले, उसमें माघ महीना जो आता है उसमें माघ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र पहला होता है, नवमी का। इसके बाद अभी जो नवरात्र हम लोग मना रहे हैं, ये चैत्र नवरात्रि है। इसमें चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, इसके बाद आता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और फिर आता है शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। ये 4 नवरात्र पूर्ण रूप से हम लोग मानते हैं। अभी प्रचलन में 2 नवरात्रि विशेष रूप से है, जैसा कि भी आपने पूछा कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, इनमें किंचित मात्र कोई भी अंतर नहीं है। यदि अंतर की दृष्टि से देखते हैं तो किंचित मात्र की किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये अंतर जरूर है कि शारदीय नवरात्र में हम माई की प्रतिमा रख करके उनका बड़े हर्ष उल्लास से उनका सभी लोग मनाते हैं। कृष्ण नवरात्र में वो व्यवस्थित नहीं हो पाता है, इसमें केवल हम उनकी आराधना कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कोई कोई मतलब ज़्यादा कोई रीज़न है कि हम सर्दी ये जो नवरात्र आती है ना, उसमें हम माई की प्रतिमा रख के, और चैत्र नवरात्र में हम माई की प्रतिमा नहीं रखते? उसका लॉजिक है, इसका कोई खास कारण नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बरसात में आते हैं, बरसात में विसर्जन करने की व्यवस्था व्यवस्थित होती है। तो इस समय बस विसर्जन करने की व्यवस्था हर भी कहीं नहीं। अब ये देखिए आपकी, अभी हमारे यहाँ प्रचलन में आ गया है कि हर घर में, हर तीसरे घर में माई विराजमान होती है। वैसे विराजमान तो हर घर में है माई, क्योंकि बिना माई की कृपा के संभव नहीं है, लेकिन वो मूर्ति के रूप में हर घर में विराजमान हो जा। अब उनको विसर्जन के लिए व्यवस्थित जल चाहिए, जो कि व्यवस्थित जल वर्तमान में संभव नहीं हो पाता है।
चाहे आप बड़े तालाबों को देख लें या फिर हमारी जो छोटी-छोटी नदियाँ बह रही हैं उनको देखिए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था विशेष रूप से नहीं हो पाती है। मैंने इसका कारण यही और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पंडित जी जो गुप्त नवरात्रि हैं उनका कुछ विशेष महत्व होता है क्या? देखिए, क्या होता है, एक गुप्त नवरात्रि का नाम क्या है? गुप्त यानी हम गोपनीयम, गोपनीयम, गोपनीय प्रयत्नता। हम लोग कोई कार्य करते हैं और जिस कार्य को गुप्त रखते हैं वो हमारे कार्य को आप ये मान के चलिए कि 101% वो सफलता उसमें हमको मिलती है। हम लोग क्या कहते हैं कि कोई बात कार्य करो, किसी भी चर्चा मत करना दी। क्यों नहीं चर्चा करना है? क्योंकि यदि चर्चा हो जाएगी, वो काम नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो लोग थोड़ा-सा दिखाने पे लग जाते। लेकिन इसका ऐसा नहीं है। आप धर्म कार्य को जितना गुप्त रखेंगे, उतना वो फल देता है। गुरु मंत्र के बारे में आप लोगों ने सुना हो। गुरु मंत्र को गुरु दीक्षा में जब कान में क्यों लिया जाता है? इस माइक में आज हमारे कुछ लोग माइक में देते हैं, ठीक है, वो मानना का उसकी एग्जिबिलिटी का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन वो कान नहीं क्यों दिया जाता है? भैया हमने अपने गाँव में देखा होगा, गुरु जी एक शॉल ओढ़ा करके कान में मंत्र दे के दी। क्यों देते? कोई बगल वाला आपको मंत्र ना सुन लियो। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र एक अलग से कोई मंत्र नहीं है, मंत्र वही है, लेकिन वो मंत्र गुप्त हो जाता है। मुझे आपसे बोल भी देते कि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये मंत्र, है कि नहीं है? तो मंत्र इसलिए गुप्त किया जाता है कि क्योंकि जो मंत्र को यदि आपको सिद्ध करना है तो उसको गुप्त रखना पड़ेगा। और गुप्त यदि मंत्र है तो वो पूर्ण रूप से आपको फल देने में सक्षम है। तो जैसे गुप्त नवरात्रि है यानी अदृश्य, गुप्त यानी अदृश्य मानिए यार, अदृश्य नवरात्रि है, तो उनमें हम करते हैं विशेष रूप से, उसका फल आपको विशेष रूप से मिलता है। और जैसे लोग पूजा करते हैं नवरात्र में, तो थोड़ी आराधना के बारे में, पूजा के बारे में बताइए कि लोगों को नवरात्र में कैसी आराधना पूजा करनी चाहिए माँ देवी की मान? देखिए इनकी 9 बजे की मई की 9 रूप रही, उनका बड़ा विस्तार मार्कंडीय पुराण है जी। ये मार्कंडीय पुराण है, मार्कंडीय पुराण में इसका बड़ा विस्तार से दिया गया है। लेकिन अब हर व्यक्ति मार्कंडेय पुराण पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति दुर्गा सप्तशती भी नहीं पढ़ सकता। दुर्गा सप्तशती में जैसे 700 श्लोक हैं, कवच उपवाच इत्यादि मिला करके 700 श्लोक होते हैं। उसमें दिव्य कवच होता है, प्रथम कवच। कवच मतलब आप लोगों ने देखा होगा, राजा जो युद्ध करते थे कभी कवच धारण कर लेते थे, यानी अपनी सुरक्षा। आज वर्तमान में उसको क्या कहेंगे, वाटर प्रूफ जैकेट, वाटर प्रूफ जैकेट, तो वो है, वो क्या है, कवच है। पहले उसको कवच बोलते थे, अब उसी पोहबादत्तू को जाके बोलने लगी। तो दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करने से पहले दिव्य कवच का पाठ आता है, उसमें माई के 9 रूपों का वर्णन है। 9 दिन में 9 रूप है। एक और मैं आपसे बात साझा करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भक्ति कला देख रहे हैं वो को जरूर इस बात को सुनना चाहिए कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 7 दिन पूजा की या 8 दिन पूजा की, 8 दिन हवन करके माई के विसर्जन कर दे। इसका हार नहीं। नवरात्रि का मतलब क्या होगा? 9 दिन नवरात्रि। इस 9 दिन नवरात्रि पूरी हमको व्यवस्थित रूप की पूजा करना चाहिए, इसके बाद हमको विसर्जन करना चाहिए। लेकिन हम लोग आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी, कई लोग महाराज पंचक लग रहा है, पंचक माई का विसर्जन नहीं करना, पंचक लगा है गणेश जी का विसर्जन नहीं करना, पंचक लगना ये। अरे पहले इसको समझिए तो कि पंचक है क्या। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि पंचक है क्या। हमने तो कहा हुआ बना दिया, पंचक लग गया, पंचक लग गया, पंचक लग गया, 5 करना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं। है पंचक के जो नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा से लेके उत्तर रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। और ज्योतिषी गणना के अनुसार इन 27 नक्षत्रों से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। 27 नक्षत्रों से ही 12 राशियां बनी हुई हैं। 12 राशियों में पूरे ब्रह्मांड जो हो 9 ग्रह चल रहे हैं, तो इसी सब चल रहा है। वो चर्चा का बड़ा विस्तार का विषय है, उस पर अपन ज्यादा विस्तार। पंचक तो इसमें विसर्जन करने का और इसमें कोई संबंध नहीं पैदा नहीं होता है। और उसमें पूजा हम लोग जो करते हैं, पूजा हमको माई की किस दिन किस माई का भेष है। भाई देखिए, आप हमारे सामने बैठे हैं, यदि हम आपका नाम लेकर के हम यदि किसी और का नाम लेते तो आप ज्यादा सुनेंगे नहीं। लेकिन यदि मैं आपका नाम ले रहा हूँ कि भैया आप सुनिए, तो आपको जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। तो माई के ऐसी 9 दिन में 9 रूप होते हैं, और 9 रूप में जिस दिन जिस माई का रूप है उस दिन हम तो उनको पूजा करना चाहिए। जैसे समझिए आप, प्रथमम शैलपुत्री चा, शैलपुत्री का रूप आता है प्रथम दिन का। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का रूप आ जाता है। उस दिन आपको ज्यादा नाच गान इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है।
ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मचारी, सादा सिंपल की है। उस दिन माई की केवल भजन आराधना कर लो। उस दिन जाना कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ सकती हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे थी। तीसरा दिन जो आता है वो चंद्रघंटा माता का आता है। अपन नाम का सुना। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। जो चौथा दिन आता है वो आता है कूष्मांड माता का, जो विशेष रूप से कूष्मांडा बलि के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी को विशेष आदि व्याधि में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने क्या करूं, उम्र में फंस जाता है व्यक्ति। कई बार आप लोगों ने देखा वो तुम्हारा जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कितनी आदि व्याधि मेरे जीवन में लगे कि मैं क्या करूं, तो उनको कूष्मांडा माता की पूजा करना चाहिए। यदि कूष्मांडा माता की पूजा करते हैं तो 100% वो कर लेने में सक्षम है। आप प्यारी व्याधियों को दूर करने में सक्षम है। पंचमा स्कंद माता थी। पंचम माता स्कंद माता था, जिसको विशेष रूप से विद्या ग्रहण करना है, भाई विशेष रूप से विद्या प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, स्कंद माता का पूजन कर सकता है। 5वें देवता आप लोगों ने भी देखा होगा, सुख शांति के लिए स्कंद माता विशेष रूप से अधिकतम घरों में क्या होता है कि जैसे जो नवरात्रि व्रत नहीं रह पाते हैं वो परमा यानी पहला दिन, 5वां दिन या 7वां या 8वां दिन व्रत रहता, क्योंकि 5वां दिन में से पंचमी का विशेष दिन मानते हैं क्योंकि वो स्कंद माता का है। पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी था, 6वां दिन आता है कात्यायनी माता का। जिस कन्या या बाका या किसी का जैसे शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है ना, उनको 6वीं पे देने वाली माता का पूजन करना चाहिए विशेष रूप से। उनका आइडिया आप लोग कभी ना रुदा तो आप लोग भी कर सकते, क्योंकि वो कात्यायनी माता इस रूप के हमें गोपिकाओं ने भी जो पूजन किया है ना भगवान श्री कृष्ण को पति प्राप्त के लिए, उन्होंने भी इसी मंत्र का जाप किया, कात्यायनी महामाई महायोगिन निधि स्वयं नंद गोप सुतम देवी पति में उर्देना कीमक है। तो ये 6वां दिन आता है कात्यायनी माता का। 7वां काल रात्रि थी, जो 7वां दिन है वो काल रात्रि माता का। यदि हमें संकटों ने घेर लिया है, इन संकटों से कौन बचाया जा सकता है? काली माता। निको बसते हैं, इनको तेज तर्राट वही है। कभी भाई माता तेज तर्राट नहीं होती है, लेकिन यदि उनका जो स्वरूप बनाया है, आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो आप देखते हैं, वो किसी और का नहीं बनाते, काली माता का विशेष रूप से वीडियो बनाते हैं। अभी काली माता का महत्व तो नहीं जानते हैं। वो थोड़ा सा क्रोध हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन वो 7वां काल रात्रि थी महागौरी तो चाष्टम पाओ। महागौरी का आता है जो हमारे घर में मंगल कार्य प्रदान करने में सक्षम होती है। महागौरी जैसे मंगला गौरी हो गए, आप लोगों ने इनके बारे में स्वागत होती है माता गमती मंगला गौरी, उसमें आपने नाम सुना होगा। 7वां काल रात्रि दी महागौरी तो अष्टकम। 9वां सिद्धदात्री चा। और यदि आपको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना है तो आप सिद्ध माता की पूजा करिए 9वें दिन वाले का। हम लोग कहते कभी ये काम करो, लास्ट की 9 वाली माता का पूजन कर लेंगे, वो सब कुछ देने में सक्षम है। आपको सिद्धि चाहिए तो आप लास्ट वाली माता का पूजन करिए, आप सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम है। यदि में कुछ नहीं बनता है तो उनसे केवल निवेदन कर लीजिए जो शब्द हमने पहले कहा था कि मैं कपूत आदि कपड़ी वाला तेरा बस इतने में काम हो गया, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती। आप लोगों ने आरती गाते हैं, आरती करते हैं, आरती में स्पष्ट आया है कि कुपुत्रो जायेता कुचत विकुमाता न भवति। हम पुत्र हैं उनके, हम पुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं की। वो कैसी भी किसी प्रकार से की आराधना करी, बस सब कुछ देने में सक्षम है। पिता भले न दें, पिता एक बार डांट देंगे, क्या नहीं देना है, बस नहीं देना है, लेकिन माँ के पास माँ ऐसी चाहिए, वो तत्काल कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपको प्रदान कर देती। तो माँ की चीज। तो पंडित जी हम बताइए कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मीन्स आप एक नॉर्मल घर में पैदा हुए या मैं कैसे भी यात्रा बढ़िया? हाँ, नॉर्मल घर की तो ये कहे कि स्थिति तो ठाकुर जी की ऐसी स्थिति थी, जब मुझे जहाँ से याद है कि यदि हम स्कूल पढ़ने गए, हमारे जीवन की सत्य कथा है। मैं जब अपनी उस बैकग्राउंड को देखता हूँ ना, तो लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है, और वो भी ठाकुर जी की कृपा थी। पिताजी थे, पंडिताई करते थे, किसानी थी तो किसानी की बस की बात नहीं थी। तो अब तक पंडिताई सब चारों भाई, सबसे छोटे वाले ही चारों देखिए वर्तमान की स्थिति गोवा भी देखिए, कितनी महंगाई में 4 बार हम पालन पोषण करना बड़ा कठिन है।
लेकिन जैसे तैसे इन्होंने किसी प्रकार से कमी नहीं रखी। ठाकुर जी की कृपा रही, 2 वक़्त का भोजन मिल जाता था। साल में 1 जोड़ी कपड़ा मिल गया ही बहुत है। हाँ, हाँ, जब हम पढ़ने जाते थे तो स्कूल की ड्रेस भी बड़ा मुश्किल था। अब वो स्थिति उस समय की पन्नदाई भी आप लोग जानते हैं, इस समय की पन्नदाई भी ठीक है। वही कि आप ये मानो कि चलिए कि बिल्कुल साधारण से साधारण कर्म। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि मनुष्य जीवन मिला और शुरू से ही दिमाग में ये था कि भई एक मार्ग ऐसा चुनना है, कहीं भी भागवत कथा हो या कहीं रामायण हो, कीर्तन हो। अब मैं एक आपको एक और घटना बताता हूँ। होगी उस समय 5 साल, 4 या 5 साल समथिंग की हो गई। कि गाँव में पहले हमारे प्रभात फेरी निकलती थी सुबह 4 बजे की। गाँव के साथ आप भी जुड़ करके और प्रभात फेरी के ये तो हमारा काम रहता था उसमें जिंदा तो करना। झंडा पकड़ करके पूरे गाँव की परिक्रमा करके सीताराम, सीताराम, सीताराम गाते हुए आते थे। चाय करनी मंगलवार के दिन होती है। हाँ, मंगलवार को होती है, नहीं तो हमारे यहाँ रोज होती है। अच्छा क्या ना, सुबह 4 बजे हमारे करीब मिश्रा जी हैं, वो हमको जगाने आ जाते थे। तो मुझसे कहते, डरते भी थे, बच्चे तो थे ही। तो उससे कहते थे आप खड़े रहना बाहर जब तक हम ना जाओ। तो वही कृपा कहानी है यार, कि वो भजन इतना काम कर गया जीवन में कि आज परमा से ठाकुर जी की सेवा में है। वहाँ से निकले 8वीं कर गए। 8वीं की मैं पढ़ाई की तो गाँव की पैतृक पंडिताई थी तो तारी मिले काम करो बेटा इतना तो सीख जाओ कि कम से कम अपने गाँव की पंडिताई तुम नहीं करो। कहा जब सीखना है तो अच्छी सीखेगी। तो वहाँ से अपने महर्षि आश्रम में ने सुना वो वैन भी तब तो नहीं वहाँ 1 वर्ष रहे। वहाँ का भोजन प्रसादी अब वही रहे विद्यार्थी काल के जो लक्षण है वो पूरे थे। काक चेष्टा बपोध्यान में स्वामी निंद्रा तथा इच्छा अल्पाहार एक रहता कि विद्यार्थी पंचलक्षण तो पूरे थे। वो पूरे 4 रोटी मिलती थी, उसी में गुजारा करना है 24 घंटे का। वहाँ से सीधे निकले वृंदावन पहुँच गए। अब वहाँ पर भजन करने बैठते थे। वो लगन थी कि वृंदावन जाना है। वृंदावन की भी कल्पना ऐसी आती थी। अब श्री अंधे के श्री कृष्ण टीवी पे आता था पहली बार को आप लोगों ने भी ध्यान के तो रामानंद सागर जी का तो देख करके लगता था वृंदावन होगा, बड़े बड़े जंगल होंगे, बड़े बड़े पहाड़ों पर है, छोटी छोटी कुटियां होंगी, उन कुटियों में रहेंगे। क्योंकि जैसे बलराम कृष्ण जी को पढ़ते देखते थे ना सांदीपनि आश्रम में, तो दिमाग में था अब ये थोड़ी पता था कि वृंदावन कैसा आएगा। तो कल्पना थी कि वृंदावन जाना है। लेकिन जब मथुरा स्टेशन पर पहुंचे कहा भैया जंगल तो कहीं देख नहीं रहा हमें कस पर सोचा चलो अंदर होगा जंगल। लेकिन जैसी वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में इतनी जल्दी बास नहीं मिलता है ये। हाँ, तो ठाकुर जी की कृपा है। जिसकी पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती वही वृंदावन पहुंच पाता है जी। वृंदावन हर कोई नहीं कर सकता है। ये सत्य है कि वृंदावन के बारे में हम यदि कहें तो कुछ नहीं कहने के लिए। वृंदावन के बारे में कुछ नहीं, चारों धामों से निराला ब्रज धाम। यहाँ तक कि भागवत में कथा आती है भगवान श्री कृष्ण से उनके सखाओं ने कहा कि मुझे आपकी स्वर्ग के दर्शन करना है, बैकुंठ के दर्शन करना है। बैकुंठ के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। हम वेद शास्त्र और सब कहते बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, सब लोग आते हैं लेकिन बेचारे में तो उसमें कथा आती है वो बाल बाल ने कहा कि वे अच्छा थी भाई मुझे बैकुंठ मिले। और ये नहीं बताता कि हमारे साथ बैकुंठ आधिपति मेरे साथ ही रहते हैं बर्फ तारावास समय। उनको लगा कि बैकुंठ देखना है। एक दिन भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और सबको कहा लगाओ डुबकी, सब लोग सबने डुबकी लगाई, सब बैकुंठ पहुंच गए। लेकिन जब बैकुंठ का देखा तो ये मान के चली कि वहां कोई किसी से बात ही नहीं करता। भाई वहां पर देवता है, अब देवता क्या बात करेंगे। अब ये सब कहे कि भैया राम राम सीताराम श्रीमन्नारायण, कोई किसी से बात ना करे। उन्होंने कहा मुझे अपने ठाकुर जी से मिल ले। तो ठाकुर जी से मिलने गए तो अब इतनी लंबी लाइन लगी है कि 2 4 10 15 दिन लग जाए। तो उन्होंने कहा कन्हैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा बैकुंठ अच्छा नहीं लगा, हमें आप भेजिए अपने गोकुल में, हमें अपने ब्रजमंडल में भेजिए। तो फिर ब्रजमंडल में आकर के उन्होंने कहा है कि जो आनंद आपके बैकुंठ में नहीं है, जो आनंद हमारे ब्रजमंडल में है। और ब्रजमंडल की जो राजधानी वो वृंदावन है। तो वृंदावन के बारे में अद्भुत है। वहाँ ये क्षण भी आपको रहने को मिल रहा है ना कि मान के चलिए ये लाडली जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अब लाडली जी ने ऐसी कृपा की कि 2005 से लेकर के और 2023 तक उन्हीं की शरण दे रहे।
वहाँ से ही आपका प्रारंभ हुई पढ़ाई की। बाबा जी आप इन लीजिए वहाँ आपकी भूमिष्ठ कौन थी? हाँ, हमारे गुरु जी हैं परम पूजनीय जगत गुरु श्री दादा मोहन सरल देवाचार्य जी महाराज। उन्हीं के एक शिष्य हैं श्री सनत कुमार सरल जी मुल्ला, जिनसे हम दीक्षा लिए और जो हमारे गुरु दादा हैं, उनके साथ हमारा जीवन मतलब और आपको जैसे वृंदावन में आपने अपना टाइम गुजारा तो आपको कुछ अलग अलग सा फील हुआ, आप तो एक एनर्जी टाइप की, तो कहते हैं ना कि ये हम मतलब हमने दर्शन दिए या फिर ये सिद्ध पुरुष के या फिर इस ऐसे उस। देखिए, वृंदावन का रहना एक ऊंचा से भाव है, उसका कारण है वृंदावन एक ही का और किया कि मेरा जीवन एक आनंदमय जीवन रहा है। वहाँ ना कोई खाने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना किसी चीज की टेंशन नहीं, बड़ा आनंद रह रहे थे। और आनंद ही परमात्मा है। यदि इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, और जिस क्षण हम लोग एक और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपको एक बात कहूं कि हम लोग कहते हैं भगवान मेरे अंदर, क्या ये सत्य है? आप इसको कैसे देखेंगे, ये सत्य है कि असत्य है? भगवान मेरे अंदर है, इसको या ऐसे कहा जा सकता है कि भगवान के अंदर हम हैं। और उसको दो दृष्टि हैं, एक मेरे अंदर होना, एक उनके अंदर होना। तो जहां तक मानना है अपना एक अपना, अब किसी और क्या कहता है उसके लिए हम बढ़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारा जो मानता है कि ये गलत है कि मेरे अंदर है, हम उनके अंदर हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे आपके पास में ये कोई गिलास है, गिलास में आपने जल डाल दिया, तो फिर क्या हो गया? गिलास के अंदर जल हो गए। इसका मतलब ये है कि गिलास पहले था, तब वो उसमें जल गया। नहीं, गिलास को पात्र पहले बनाया, तब वो गिलास में गया। तो यदि हम ये कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर, इसका मतलब हम पहले थे, भगवान बाद में आए। हाँ। हैं? तो मेरा मानना है कि हम भगवान के अंदर है। और यदि हमें जो आनंद की बात हम कर रहे थे अभी, जिस क्षण आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगे अंदर से ही, बनावटी आनंद नहीं, बनावटी आनंद हमने बोझर किया, हाँ, आनंद आ गया, ये हमें इच्छा का आनंद है। क्यों है? क्योंकि वो आपकी इंद्रियों की तृप्ति हो गई। भाई इंद्रियां हैं हमारे, नेत्र, हमारे कान, नेत्रों से हमें सुंदर वस्तु दिख गई, हमारे नेत्रों को आनंद आ गया, क्या गजब का देख लिया, मजा आ गया, नेत्रों को आनंद आ गया। आपके कानों, कान भी इंद्रियां हैं, आपके कानों को आपको सुंदर है शब्द सुनाई दिए, हाँ बड़ा आनंद आया भजन सुन के, कीर्तन सुन के, प्रेमी गाना सुन के, जो भी है अपने पसंद, तो कानों को आनंद आया। कान वाला आनंद आपको नहीं आया, आधा वाला कान को नहीं आया, है अगल बगल में, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्योंकि इसका काम आंख नहीं कर सकती, आंख का काम नहीं कर सकता है। आप हाथ को आनंद आया, आपने जिसकी सेवा कर अपने माँ के चरण दबाई, तो आपके हाथ को वो आनंद आ गया। आपके पैर तीर्थ यात्रा में पहुंचे, तो आपके पैरों को आनंद आ गया। ये सब के 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का अलग अलग कार्य है। लेकिन जिस दिन आपकी 10 इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को आनंद की अनुभूति हो जाए, तो समझ लेना ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर हो। और नीति जैसे वो आप प्रेमानंद महाराज जी है वृंदावन, ये तो आप इससे कभी मिले? मिलना तो नहीं हो पाया है। लॉरी के बारे में बताइए। तो अब छात्र देखिए, उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सत्य ये है कि वो अद्भुत है, वो कुछ अद्भुत है, श्री जी का प्रत्यक्ष रूप हूँ। हाँ, कितना आप चेहरा देखिए, कितना अद्भुत चेहरा है वो, मतलब देख कर के ऐसा लगता है कि क्या मैं अपनी लाडली जी को देख रहा हूँ क्या। आप पे यदि लाडली जी के भाव से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा मैं साक्षात लाडली जी को मैंने दिन नहीं देखा, मैंने सुना उनके बारे में कोई ऐसी थी, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में उनको हम देखते ही अरबर में। और उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने पे। ये उनके बारे में मैंने थोड़ा सा सुना है कि वो कोई ऐसी बीमारी है। अब देखिए, हमें थोड़ा सा बुखार आ जाता है, थोड़ा सा बित लागे, तो हम अपने आप को इतना अस्वस्थ मान लेते हैं कि लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, बुझाप तभी उतनी बड़ी बीमारी। लेकिन उन्होंने अपने मन पर
उस बीमारी को हावी नहीं होने दिया। हम सबसे बड़ा कारण क्या है? मन के माने हार है, मन के माने जीत, मन है मिलाद राम से, मन है तरफ खजीग। इस सारा खेल मन का है। आपके चेतन मन दो हैं। चेतन मन, आपके चेतन मन ने स्वीकार कर लिया कि हम बहुत बड़ी बीमार हैं, तो आप ये मान के चलिए कि विश्व का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक करने में सक्षम नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर भी आपसे पहले क्या कहता है? यदि आपको कोई हमको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर सबसे पहले ये कहता है कि आप पहले तो ये विचार कर लीजिए कि आपको जीना है। क्यों कहता है? क्योंकि आपका जो चेतन मन है, पहले उसको आप शिक्षा दीजिए कि उसके मन में जीने की इच्छा जागृत हो जाए, वो बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि शरीर है, इस शरीर इसको ऐसा देखिए, शरीर है जड़, जैसे पेड़ है वो जड़ है, पत्थर वो जड़ है, इस शरीर भी जड़ है। ये जड़ कब तक है? जब तक इसमें आत्मा रूपी परमात्मा का संबंध नहीं है, चेतन रूपी परमात्मा का संबंध नहीं है। भाई हमारा हाथ हम गए, आप कहोगे हमारा जड़ कैसे, हाथ तो चल रहा है, लेकिन इसमें वो आत्मा रूपी परमात्मा का संबंध इस चल रहा है। अब इसको पाके अलग रख दीजिए, पर चल जाए। अब प्राण निकल गए, चल जाए, कैसे चले? हाथ भी रहते, कान भी रहते, नाक भी रहती, आँख भी रहती, सब रहता, लेकिन फिर नहीं चलता है वो। और उसी शरीर पर जला भी जाते हैं। हाँ, कितनी गजब की बात देख के जिससे इतना से जलने पर हम बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा देते हैं, तो और उसी शरीर को हम अपने हाथ से जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतन रूपी परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा उस समय नहीं रहते, इस शरीर हमारा जड़ हो जाता है। अभी आत्मा परमात्मा की कृपा से, चेतन रूपी परमात्मा से हमारा संबंध है, इसलिए चल रहा है। पंडित जी, जो जो क्वेश्चन है आपके कि आपने तिलक धारण किया हुआ है नर्तक ने को ब्लैक टक का, तो ये किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? क्योंकि मेरे बहुत सब यहाँ में जो भी व्यक्ति हैं, ये संप्रदाय से ही आया। आपने हमारा अभी जो शादी छूट गया हो कि बाइबल कथा की बेल लगाया का, इसका ऐसा भाव है, हमारे जो संप्रदाय वो नंबर संप्रदाय ऋषि, जैसे हमारे में अलग अलग होते हैं, यदि मैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र है सब एक ही। देखिए, इसको थोड़ा सा आते और समय लगे। हमारा जो शरीर है ना, इसमें चारों वर्ण है। क्योंकि वर्णों पर आजकल इतनी राजनीतियां हो रही है, इतनी राजनीतियां हो रही हैं पूरे वर्णों पर, केवल केवल जातिवाद पर राजनीति है। और मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, केवल इसमें अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, भागवत कथा के द्वितीय स्कंद में उसका वर्णन आता है। भगवान का जो विराट स्वरूप है वो ब्राह्मणो श्यामुखमासी बहुराजन्य कृता उरुत जदविस्या पद्यम शूद्रु अजायतः। चार वर्ण जो बनाए गए, सबका कार अलग है। ब्राह्मणो श्यामुखमासी, ब्राह्मण भगवान का मुखी। अब देखिए, कई लोग आज थोड़ा सा समय आता है कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने आंगन बढ़ने के, ब्राह्मण ही क्यों ये कर्म कांड पूजा पाठ क्यों कराते हैं? ये आता ना कि ब्राह्मण ही क्यों ये कर्म कांड पूजा क्यों कराते हैं? तो इसका सबसे बड़ा एक कारण है। देखिए, भगवान का जो विराट स्वरूप है वो ब्राह्मण है। अब भाई बोला जाएगा कहाँ से? अब पेड़ से तो बोला नहीं जा सकता है। होने के लिए तो भाई एक निर्धारित स्थान बनाया गया है ना। तो भगवान का जो विराट स्वरूप बनाया गया है, उसमें ब्राह्मण मुख बनाया गया है। हमारे जो यहाँ की रक्षा करने वाले हैं, वो हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? यदि हमारे ऊपर कोई अभी वार करे तो हम तत्काल हाथ लगा देते हैं अपना, वहां मुख तो लगाते नहीं ना, वहां पैर लगा देते, पैर भी नहीं लगाते, वहां तो तत्काल हाथ जाता है। यदि कहीं यदि कुछ जो वो होता है तो केवल हाथ पहुंचता है पहले। हाथ क्यों पहुंचता है? क्योंकि हाथ है छत्री दुवस्वी यदवंशुदा सूरवंशिया। यदवंश में हमारे श्री कृष्ण जी आए और सूरवंश हमारे श्री राम जी सरकार आए। इनसे जितने भी आज जितने भी चल रहे हैं वो इन दो से ही चल रहे हैं, चाहे यदवंश हो चाहे सूरवंश हो। पर इनकी कड़ी चली आ रही है पूरी, लेकिन जो इनकी मैनेजर है वो सूरवंश और चंद्रवंश, ये दो से तुमको ये हुए हाथ। सूत में बेस एम पेट, परमाणु विराट स्वरूप का जो शरीर है उसमें पेट है बेस और चरण है सूत। आप ना तो चरणों के बगैर चला जा सकता है,
जब ये संगठित नहीं होंगे तो शरीर का चल पाना बड़ा कठिन है। हाथ नहीं तो आप रक्षा भी कर पाओगे शरीर की। कोई यदि व्यक्ति लठ डांट मारा है तो आदमी मुंह पे गलेगा, ना गलेगा। जब हाथ नहीं तो कहाँ गलेगा, मुंह पे गलेगा। तो छतरी भी जरूरी है भैया, है। एक चंद्रवंश है, एक सूर्यवंश है, दोनों जब संगठित रहेंगे तब हमारी रक्षा कर पाए। एक हाथ से भी काम चलने वाला नहीं है कि नहीं है। तो का भी होना जरूरी है। यदि मुख ही नहीं है तो फिर शरीर कोई काम कर नहीं। अब यदि यहाँ से पैर ही आपके काट दिए जाएं तो ये शरीर का कोई काम करना नहीं है। भाई कहाँ भाग पाओगे, कहाँ चल पाओगे, कहाँ यात्रा कर पाओगे, कुछ कर पाओगे। तो ये जो चार वर्ण है, चारों वर्णों को एक साथ ही रहना है। यदि एक साथ नहीं है तो ये अधूरे है एक दूसरे के बगैर। पैर के बगैर पेट अधूरा है, पेट के बगैर हाथ अधूरे है, हाथ के बगैर मुख अधूरा है। सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। यदि हम मुक्त राजनीति करते हैं तो ये केवल बुद्धिहीनता है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो उस भावना में बह जाता है। यदि हम इस बात को यदि गौर करके समझें तो सत्य ये है कि चारों एक ही है। क्योंकि हम मुख से खाते हैं, मुख से खाते हैं। भाई हमारे पैर में दर्द है तो गोली आप कहाँ से खाओगे, पैर से तो खाओगे नहीं। गोली आप मुख से खाओगे, मुख से गोली खाओगे लेकिन वो पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, है। तो सब एक ही है और सब एक मिलके रहेंगे तब ये संगठित होगा। तो आप कोई टीके के बारे में बता रहे थे, हाँ टीके के बारे में बोल गए थे। टीके के बारे, ये चार संप्रदाय हैं। जो वैष्णव है, वैष्णव भगवान के भक्त हैं, इन चार स्थान में रखा गया है। तो ये संप्रदाय बांटी गई है वो इसलिए जरूरी है कि जैसे हमारे खेत होते ना, खेत, तो खेत में मैल लगाना बहुत जरूरी है। भाई किस खेत में कब पानी देना है उसके लिए मैल डालना बहुत जरूरी। मर्या चार संप्रदाय, चार संप्रदाय में से एक हमारी संप्रदाय आती है निम्बार्क संप्रदाय। वो जो निम्बार्क संप्रदाय की उत्पत्ति है वो हंस भगवान से है। 24 अवतारों में से एक हंस अवतार भी। श्री हंस सनत कुमार प्रगतिम वीराधरम नागम। हंस भगवान से उत्पत्ति हुई है सनकादिकों की। सनकादिकों से उत्पत्ति हुई है नारद जी की, और नारद जी से निम्बार्क भगवान, वहां से हमारी ये उत्पत्ति चली आ रही है। और इसमें जो मेन हमारे आराध्य देव होते हैं वो श्री राधा कृष्ण जी ही होती। जो हमारा टीका होता है ये भगवान श्री राधा रानी का है चरण। आप लोगों ने भागवत की कथा में सुना होगा, दसम स्कंद में आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोपिकाओं को छोड़ करके यहाँ से कंस बंधन से, कंस को उद्धार के लिए, तो उस समय 3 दिन की बोल करके जाते फिर लौट करके काफी दिनों नहीं आते हैं लोग। उस समय एक घोड़ा आता है, घोड़ा, वो राधा रानी के चरण पर बैठ जाता है। तो जो हमें टीका लगाते हैं यहाँ से ऐसा करके ये राधा रानी का है चरण। और जो ये काली बिंदी लगाते हैं ये है कृष्ण भगवान का बौरा। अच्छा, हाँ, यानी राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना भौरे का रूप धारण करके मनाने के लिए जाते हैं। तो वही हमारा ये चरण है। थोड़ा पंडित जी हमें तो धर्म के बारे में बताइए कि क्योंकि आजकल धर्म का बहुत, आपने अभी बताया कि राजनीति बहुत हो रही है धर्म को लेकर, और वर्ण को लेकर तो हो ही नहीं है, साथ साथ धर्म को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है। तो धर्म के बारे में बताइए क्योंकि लोग बहुत अब अवेयर नहीं है धर्म को लेकर, उन्हें कैसे धर्म को मानना चाहिए, क्योंकि जिसने जैसा बोल दिया धर्म लोग उसकी उसी तरीके से धर्म को मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा बताइए तो इस बारे को जानकारी हो उन्हें कि हम धर्म को कैसे मानेंगे। और पंडित जी ये भी है कि तो बहुत सारे धर्म है, तो देखिए जी इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, यमजी धर्म है, तो किस धर्म को फॉलो करना चाहिए। सिख सनातन धर्म भी बोलते हैं कि वो बहुत मतलब प्राचीन है, तो अपन लोग एक किसको फॉलो करें या फिर किसको एक ही। हाँ हाँ, हाँ, हम इस पे किस दृष्टि से देखते हैं। धर्म ही, धर्म शब्द है। आप धर्म शब्द दो हैं, चलिए इसको समझिए कि हम धर्म क्या है। धर्म किसे कहे, ये गोदा पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, पिता धर्म, मार्कर धर्म, ये तो हमारे में इतने धर्म है, 1000 धर्म है। नहीं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, तो ये सब अपने अपने धर्म ही है। लेकिन धर्म थोड़ा सा सोशल में भी आपके
आया है। बस हम मान तो रहे हैं, कर भी बहुत रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम झंडा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन रामनवमी आ रही है, रामनवमी पे सब झंडा लेके घूमेंगे और दूसरे दिन वही झंडा नाली में पड़ाने जाएगा। जी, ये आपने जो पहले दिन जय श्री राम किया ना, वो वहां पर फल तो देगा आपको, लेकिन दूसरे दिन बड़ा न ध्यान रखना है कि वो जो झंडा हम लिए घूम रहे तो झंडा कहीं इधर उधर करना। हम धर्म को मान तो बहुत रहे हैं, लेकिन धर्म को हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। और धर्म हम यदि समझे कि किसे करें, तो धर्म केवल वो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकला हुआ शब्द वही धर्म है। उन्होंने क्या कहा, अभी जो ये धर्म है ना, जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे थे, कि ये लौकिक धर्म है, सिर्फ लौकिक धर्म है। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जो धर्म हो, ये सब लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म पारलौकिक काम नहीं आएंगे। जैसे यहाँ की मुद्रा विदेश में काम नहीं आती, वहां की मुद्रा काम आएगी। तो यहाँ के धर्म केवल यही काम में आते हैं, ऊपर काम में आने वाले नहीं है। वहाँ एक धर्म काम आने वाला है आपका, और वो कौन सा धर्म है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्व धर्म प्रत्यज्य मामेकम शरणम गतः। आप सभी धर्मों को त्याग करके केवल मेरे शब्दों का अनुसरण करो, मेरे शब्दों का अनुसरण करो। हम भीड़ में जय श्री राम तो करें, जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद उसको हम अपने जीवन में राम वाली मर्यादा भी हम अपने जीवन में उतारें। हम मंदिर में जाकर के भी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रि माता रानी को चुनरी चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा गौर हम अपनी घर की माँ पे भी कर ले। हमारे आज देश में एक थोड़ा सा बहुत बड़ा विडम्बना चल रही है। अभी सोशल मीडिया पर एक म्यूट की आईडी को उसने अपने पति को कार के डाल दिया। उसने आए दिन ऐसी घटना रोज कर रही हैं। भाई यदि हम माता रानी को मान रहे हैं तो माता रानी और स्वरूप है। हम जब कन्या भोज कराने के लिए हम जाते तो ये ढूंढते 9 साल से क्या है, 9 साल की कन्या मिल जाए भोजन के लिए। अरे भाई कन्या को माँ का रूप मान रहे हो तो कन्या को माँ का ही रूप मानो। यदि हम जब किसी कन्या को देखते हो तो उसका माँ का रूप मानिए। और ये आप मेरी धर्म अपने जीवन में किंचित मात्र भी अपना लिया, केवल कहने से धर्म बचने वाला नहीं है। हम लोग खूब गा रहे हैं कि हम धर्म को इकट्ठा करेंगे, हम धर्म को इकट्ठा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धर्म को यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये मान के चलिए कि निश्चित है कि कल्याण हो जाए। जी कलयुग में बहुत लोग बोलते हैं कि कलयुग के नाम से ही डरते हैं कि कलयुग में ये होने वाला है, आगे क्या होगा। और अभी भी कंडीशन मतलब बिगड़ती जा रही है। तो कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय ऐसा क्या है, आप कुछ बता दीजिए। आपने तो बहुत ज्ञान भी कर दी है रख दिया आपका। देखिए कलियो भी पहली बार तो आया नहीं। जी। और एक 28 टर्न बताएं, वो जानकारी है? ये अभी नाम मैं बता देता हूँ आपको। 7 बार जब से सृष्टि की रचना हुई अभी, तब से 7 बार सतयुग निकल चुका। 7 बार, 7 बार त्रेता में कल चुका, 7 बार द्वापर में कल चुका, और 7वीं बारी कलयुग चल रहा है, 6 बार निकल चुका है। और जो कलयुग के बारे में धारणा बता दी ना, वाकई में इसमें वो तो है। करीना अधर्म मित्रेरा, कलयुग का मित्र अधर्म है। जब सतयुग रहता तो धर्म के 4 पैर रहते, कनी वो आते आते एक पैर बचता है, लेकिन वो एक पैर भी बहुत है। कहा जब परीक्षित ने जब अपने कथा में सुनना कभी को राजा परीक्षित का संबंध आता है करीब में, तो इनकी प्रशंसा कर्म थी। राजा परीक्षित से अपने आप की खुद प्रशंसा करा, बोले सुनो महाराज, मेरे में बुराई बुराई नहीं, मेरे में अच्छाई भी बहुत है थी। जो आपको सतयुग में हजारों वर्ष तप करने से फल मिलता था, त्रेता में जो आपको हजारों वर्ष यज्ञ तप अनुष्ठान करने से जो फल मिलता था, कलयुग में जो हजारों यज्ञ करने से पता चला 1000 यज्ञ कर लियो, 1000 यज्ञ कर, उससे जो फल मिलता था वही केवल कलौ के सब कीर्तनाथ, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतना है पावन। अब इसमें भी देखिए आप, और सबसे सरल बात, भगवान का नाम। कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो केवल भगवान के नाम का स्मरण कर लेना चाहिए।
भागवत में भी आया है, नाम संकीर्तनम यस्यात् सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनतम नमामि हरि परम। भागवत का ही अंतिम श्लोक है। उसमें भी भगवान के केवल कलयुग में नाम का वर्णन आया है। इसमें ना जो यज्ञ से फल मिलता है, जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से फल मिलता है, वही पर केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इससे सरल और क्या हो सकता है। उसमें भी दे दिए भाव कुभाव अनख आलसम। आलसम में जय श्री राम कर दिया, बस हो गया काम, कल्याण हो गया आपका। या ना कुछ करने की आवश्यकता है, तो इससे ज्यादा सरल उपाय और कुछ नहीं हो सकता। अब इन पंडित जी अभी जैसे हमारे देश में बहुत चल रहा है हिंदू धर्म को लेकर कि देश को, अपने भारत देश को सनातन धर्म की जो पहले सनातन संस्कृति थी को उसको पूर्ण तरीके से लाना है और अपने देश को हिंदू धर्म पे आधार बनाना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म की सिक्की आ रही हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, एक हिंदू कंट्री होनी चाहिए। तो इस पे हमें मतलब ये चीज़ें, अब क्योंकि हमारा देश सेकुलरिज्म में हम सब हर कोई हर धर्म यहाँ रह रहा है, इतने धर्म शायद बाहर इंडिया पूरे वर्ल्ड में नहीं रह रहे होंगे जितने धर्म हमारे भारत देश में रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ये होना चाहिए हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म होना चाहिए कि या फिर सनातन संस्कृति जैसा मेरा? देखिए इस पर मानना हमारा ये है, हमारा देश में आराध्य में विश्वास रखने वाला है और हम सर्वे भवन शुभ नाम वाले हैं। हम सब में भगवान को देखते हैं, जी राम मैं सब जगदारी और परम प्रणाम जोर जो हमारी, चाहे वो जानवर हो। तो आप देखिए हमारे धर्म में हम लोग कहते किसी जीव की हत्या ना करी, किसी जीव की हत्या ना करो। क्यों ना करे? इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि उस जीव में भी हमारे आराध्य देवी है, उस जीव में भी हमारे आराध्य देव है। तो भाई जब जीव में आराध्य देव है तो मनुष्य में भी आराध्य देव है। भाई को हमारे आराध्य देव को किस रूप में मान रहा है कोई अलग बात है, देखो हमारे आराध्य देव को किस रूप में मान रहा है वो अलग बात है, लेकिन मान तो रहा किसी ने एन के प्रकार मान तो नहीं को रहा है। ठीक है। दूसरी बात हिंदू राष्ट्र की, हाँ ये बन जाए बहुत अच्छा है, बीच में सहमत है, ये बनना चाहिए। इन्होंने भी अपना लगे कि हमारे कहते ना कि भी हमारा नाम भी तो होना चाहिए यार, ऐसा तो रही भाई कोई हमारा होना चाहिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें रहने की सबकी गुंजाइश है, वह सब भगाया किसी को भी ना जाए, वह सब आनंद से और सब प्रसन्नता से रहना चाहिए। Welcome to the PDS Trinity.